नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में हुई सबसे बड़ी डाटा ब्रीच के बारे में, जहां पे 81.5 करोड़ लोगों का जो आधार डिटेल्स हैं वो लीक हो गई हैं। तो हम देखेंगे कि ये किसने किया, कैसे पता चला और आगे इस पे क्या कार्रवाई होने वाली है। फिर हम देखेंगे कि असल में डाटा ब्रीच होता क्या है और कौन से वो 3 मुख्य तरीके हैं जिनकी मदद से एक हैकर जो है वो डाटा को ब्रीच करता है। अंततः हम देखेंगे कि कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ा डाटा लीक का केस निकल कर आया है, जहां पे 81.5 करोड़ इंडियंस की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लीक हो गई हैं। पता कैसे चला? रिस्क सिक्योरिटी, जो कि अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया था। ध्यान से देखिए, PWN001 ये उन हैकर्स का ग्रुप है जिन्होंने 81.5 करोड़ इंडियंस के जो आधार डिटेल्स हैं उसे लीक किया है। इन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट में एडवर्टीज़ किया कुछ लोगों के आधार, पासपोर्ट, उसके साथ साथ उनके नाम थे, फ़ोन नंबर थे और उनके एड्रेसेस थे। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि आपने कुछ लोगों के आधार, कुछ लोगों के पासपोर्ट, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस इन्हें पब्लिश किया, और जिन लोगों का डाटा पब्लिश हुआ है उन्हें पता भी नहीं कि ये डाटा PWN001 के पास आया कैसे। क्या इन्होंने इंडिविजुअली हैक किया या फिर एक सिस्टम को हैक किया जहाँ पर सारे लोगों का डाटा अवेलेबल था। तो देखिए, PWN001 जो हैकर्स का ग्रुप है, इसने ये क्लेम किया कि कोविड-19 टेस्ट के समय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने जो सिटीजन्स का डाटा रजिस्टर किया था, हमने वहाँ से वो डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। तो याद करिए, जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो रही थी तो उस समय हम अपनी आधार आईडी बता रहे थे, तो ये सारों की जो आधार आईडी थी ये वहाँ पे रजिस्टर होती गई ICMR के पास, और वहाँ से ICMR से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सट्रैक्ट की गई PWN001 के द्वारा। अब क्योंकि इन्होंने ये डाटा ब्रीच करा, इन्होंने हैकिंग करके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो प्रूफ के तौर पर इन्होंने 4 बड़े लीक सैंपल्स में पोस्ट किया, जहाँ पे आधार का डाटा जो होता है उसके फ्रेगमेंट्स थे। बाद में जब इसे एनालाइज किया गया, क्योंकि देखो, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो इसलिए जो डाटा इन्होंने दिया उसको बाद में एनालाइज किया गया, और उसके एनालिसिस के बाद ये पता चला कि ये वैलिड आधार कार्ड आईडीज़ ही हैं, यानी कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। असल में डाटा ब्रीच हुआ है, क्योंकि जो आधार आईडीज़ इन्होंने बताई हैं वो वैलिड आधार आईडीज़ हैं कुछ इंडिविजुअल्स की। अब अभी तक ICMR और गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स इसके ऊपर नहीं दिया है, लेकिन आगे इसके ऊपर क्या किया जाएगा, तो संभवतः जब ICMR कंप्लेन करेगा तो CBI फिर आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये डाटा कैसे ब्रीच हुआ और कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हैं, और आगे जो भी कार्रवाई होगी फिर वो CBI उस हिसाब से करेगी। लेकिन अभी तक ICMR और गवर्नमेंट ने अपना कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे सवाल है कि असल में डाटा ब्रीच होता क्या है। देखिए, डाटा ब्रीच का मतलब है कि जब किसी की कुछ कॉन्फिडेंशियल, कुछ सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपोज हो जाए किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है X, इसके कुछ कॉन्फिडेंशियल, कुछ सेंसिटिव, कुछ प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। एक व्यक्ति है Y, ये जो X इंसान है ये Y इंसान को नहीं जानता है, और ना ही इसने इसे ऑथोराइज़ किया है कि तू मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को चेक कर सकता है। उसके बावजूद भी जो Y व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसने X का जो डाटा है वो ब्रीच किया, हैक किया, और उसके पास X की सारी कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और जो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो आ गई। तो इसको कहते हैं डाटा ब्रीच। अब यहाँ पे डाटा ब्रीच में जो भी फाइल्स हैं, जो फाइल्स उस अनऑथराइज्ड व्यक्ति के पास आई, वो उन्हें देख भी सकता है और बिना परमिशन के शेयर भी कर सकता है। तो ये होता है डाटा ब्रीच। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर मेथड्स की बात करते हैं जो हैकर यूज़ करते हैं डाटा ब्रीच के लिए। सबसे पहले आता है फिशिंग, फिर आता है ब्रूट फोर्स अटैक्स, और फिर आता है मालवेयर। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? यहाँ पे जो सोशल इंजीनियर है वो आपको फूल बनाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, और बेवकूफ़ बना के जो डाटा है वो ब्रीच करेगा। तो यहाँ पे जो फिशिंग अटैकर्स होते हैं ये या तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन के आपसे बात करते हैं, या एक इंडिविजुअल व्यक्ति बन के आपके साथ बात करते हैं, आपका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कई बार होता है ना कि कुछ मैसेजेस आते हैं या कुछ फ़ोन कॉल
बुलाते हैं कि जी आपको इतने लाख की लॉटरी निकली है, ये निकला है, वो निकला है, तो आप क्या करिए, आप हमें अपनी बैंक डिटेल्स भेज दीजिए और उस अकाउंट नंबर में हम आपके लिए पैसा डाल देंगे। तो अकाउंट नंबर जब एक बार चला गया तो आगे फिर वो पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से कई फ़ोन करते हैं कि भैया हमें अपनी आधार आईडी बता दीजिए, या और जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मांगते हैं। और कई बार अवेयरनेस नहीं होती है तो कई लोग दे भी देते हैं और फिर वो फ़िशिंग का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ़िशिंग अटैकर होता है वो एक व्यक्ति, पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बन के आपके साथ बात करता है, आपका भरोसा जीतने का प्रयास करता है और फिर वो आपको बेवकूफ़ बना के सारा का सारा पैसा जो है वो ले लेता है, या फिर आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेता है। इसे फ़िशिंग बोलते हैं। फिर आता है ब्रूट फोर्स अटैक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड होता है उसे गेस किया जाता है। तो मान लो आपका ये पासवर्ड है, तो जो हैकर है वो क्या करेगा, अलग अलग पासवर्ड डालता रहेगा और तब तक डालता रहेगा जब तक उसका जो पासवर्ड है, जो गेस है, वो सही ना बैठे। फिर जैसे सही बैठ गया तो मतलब पूरा का पूरा जो डाटा है उसकी ब्रीच हो गई। तो इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, जहाँ पे तुक्के लगाए जाते हैं और तब तक लगाते रहते हैं जब तक जो गेस है वो करेक्टली ना बैठ जाए, और जैसे करेक्टली बैठ जाएगा तो फिर वहाँ पे डाटा ब्रीच हो जाएगी। इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। फिर आते हैं मालवेयर्स। इसको तो कौन नहीं जानता है, आप में बहुत बार अलग अलग प्रकार के जो मालवेयर्स का नाम सुना होगा, काफ़ी खबरों में ये रहता है, 3-4 महीने में बीच बीच में मालवेयर निकलते ही रहते हैं। तो मालवेयर क्या होता है, देखिए आपके डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, सर्वर्स हैं, इन सारों में सिक्योरिटी फ्लॉ हो सकता है। स्पाईवेयर जो होता है वो इस प्रकार से स्पेसिफिकली आइडियल होता है आपके प्राइवेट डाटा को स्टील करने के लिए कि वो आपके डाटा को स्टील भी कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, कम्प्लीटली अनडिटेक्टेड रहेगा। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से ये जो मालवेयर है ये आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया या कंप्यूटर, लैपटॉप में, किसी भी सिस्टम में आ गया, तो फिर जैसे ही सिस्टम में एंटर हो जाएगा आपके प्राइवेट डाटा को ये स्टील कर लेगा, चोरी कर लेगा, और ऐसे चोरी करेगा कि ये पता भी नहीं चलेगा, अनडिटेक्टेड ही रह जाएगा। बाद में मान लीजिए कि पता चल भी गया तो तब पता चलेगा जब काफ़ी देर हो गई होगी और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी स्टील कर ली गई होंगी। तो ये होता है मालवेयर। अब हम बात करते हैं कि क्या इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपडेटिंग सॉफ्टवेयर। आपको आपके सिस्टम में जब भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन आती है तभी आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। फिर आता है हाई ग्रेड इनक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव डाटा। अगर आपके पास कोई सेंसिटिव डाटा है तो उसे आप इनक्रिप्ट करके रखिए, कहीं ना कहीं जैसे पासवर्ड वगैरह डाल के रखिए। ये होती है हाई ग्रेड इनक्रिप्शन। फिर आता है अपग्रेडिंग डिवाइसेस व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब मान लो कि ये एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है एक्स, इसको बनाया है x.ने। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, x.ने ने x को सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिससे उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो हाई टाइम है कि अब आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए। अपग्रेड करने का मतलब है कि अगर आपके पास एक्स फ़ोन है तो अब आप कोई नया, कोई वाई फ़ोन जिसमें ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर हों, ज़्यादा अच्छी सपोर्ट आपको मिले, वहाँ आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो जैसे आपको लगे कि आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको अब सपोर्ट नहीं करता है, तो हाई टाइम है कि आप अपने डिवाइस को अपग्रेड कर लें। ऐसे भी आप डाटा ब्रीच को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है एंटीवायरस प्रोटेक्शन। इसको तो सभी जानते हैं, आप अपने अपने डिवाइसेस में एंटीवायरस रखिए। एंटीवायरस जो है वो काफ़ी मदद करता है डाटा ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए। देखिए वायरस, जो मालवेयर आपके पास आया, जो बाहर का एक फॉरेन सिस्टम है जो आपके डिवाइस के अंदर आया और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे वायरस। और एंटी वायरस मतलब जो इस वायरस के खिलाफ है, एंटी वायरस। तो ऐसे बहुत से एंटीवायरस प्रोटेक्शन हैं जो आपको प्रिवेंट कर सकते हैं डाटा ब्रीच से। और अंततः आती है अवेयरनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस तो हर एक चीज़ की होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके की अवेयरनेस होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी, जिससे ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए मदद मिलेगी बल्कि आपको जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ भी अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया फ़िशिंग के केस में कि एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन बन के आते हैं, अटैकर्स होते हैं, और ये फिर आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं और फिर ये आपकी सारी की सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अवेयरनेस की आवश्यकता है। इसलिए आप क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर आपको लगता है कि किसी
किसी के पास अवेयरनेस नहीं है तो उसे भी इस वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस मिले। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं या कोई क्लासमेट्स हैं जिनको आपको लगता है कि हो सकता है अवेयरनेस ना हो, तो उन तक इस वीडियो को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले। अवेयरनेस से आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।